हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत के बाद गाजा में संघर्ष बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ने व्यापार और तेल की कीमतों पर असर भी डाला है। वहीं भारत की कूटनीतिक चुनौती बढ़ी है, क्योंकि लाल सागर तक संकट बढ़ने से ट्रांजिट कास्ट बढ़ जाएगी और व्यापार में बाधा भी आ सकती है, जिसका भारत की अर्थव्यवस्था पर असर जरूर पड़ेगा। ऐसे में सवाल सबसे तगड़ा है कि क्या युद्ध से भारत को होने वाला है नुकसान, क्योंकि हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बाद गाजा पट्टी में लड़ाई का बेकाबू होना चिंता का विषय है। साथ ही भारत के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती यह है कि वह इजराइल और अरब देशों के बीच संतुलन को कैसे साधता है, क्योंकि स्पष्ट है कि ईरान के संघर्ष में सीधा शामिल होने से रेड सी ट्रेडिंग रूट पर असर पड़ने की आशंका है, जो भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है। बता दें कि हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बाद जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वह सही साबित होती हुई दिख रही है, वह सही साबित होती हुई लग रही है, क्योंकि छोटी सी गाजा पट्टी पर शुरू हुई यह लड़ाई अब बेकाबू जंग का रूप लेती जा रही है। ईरान का इजराइल पर ताजा हमला इस बात का साफ संकेत है कि दोनों पक्ष हमलों का जवाब हमलों से देने पर आमादा हैं, मगर युद्ध का इस तरह फैलना बेहद खतरनाक और खौफनाक है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कम से कम जंग और तेज न होने पाए, इसका दायरा और न फैले। हालांकि सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्क अभी तक इस संघर्ष से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन युद्ध जिस तरह से फैल रहा है उसमें अरब देशों का बहुत देर तक अलग रहना, तटस्थ रहना शायद संभव न रह पाए। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती होने वाली है। वह चुनौती यह है कि वह इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच किस तरह से संतुलन को साधता है। आपको ज्ञात होगा कि हमास के साथ संघर्ष में शामिल होने से पहले इजराइल और यूएई के साथ आते दिख रहे थे, जबकि आर्थिक और दूसरे क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग के लिए वर्ष 2021 में भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने मिलकर I2U2 फोरम गठित किया था। इसी तरह पिछले साल इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी घोषणा की गई थी। ऐसे में युद्ध का फैलाव इस तरह के प्रयासों के लिए तगड़ा झटका माना जाएगा। अब ईरान के संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हो जाने से रेड सी ट्रेडिंग रूट पर असर पड़ने की आशंका बन चुकी है। ऐसे में यह इकलौती वजह ही काफी है भारत की चिंता बढ़ाने के लिए, क्योंकि रेड सी ट्रेडिंग रूट का यह समुद्री रास्ता भारत को यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व से जोड़ता है। साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष में भारत देश का करीब 50% निर्यात और 30% आयात इसी रास्ते से हुआ था। अब लाल सागर तक संकट खींचने का मतलब होगा कि कारोबार के लिए लंबा समुद्री रास्ता तय करना होगा, और ऐसा होने पर जो ट्रांजिट कॉस्ट है वह बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, जिसका किराए पर असर पड़ सकता है, डिलीवरी में देरी हो सकती है और कंपनियों का मुनाफा घटेगा। बता दें कि पिछले साल जब हूती विद्रोहियों ने रेड सी रूट पर जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया था, तब भी व्यापार में काफी अड़चन आई थी। उसकी वजह से कंपनियों की सामान लाने ले जाने की लागत अभी तक बढ़ी हुई है, लेकिन इस बार तो खतरा पहले से भी कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ईरान के इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखी जा रही है, गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है, जबकि इससे पहले इसमें कमी भी आई थी। अब यह भी स्पष्ट है कि भारत अपनी 3/4 से अधिक तेल की जरूरतों के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर है। ऐसे में इसकी कीमतें बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो अगर यह युद्ध फैलता है तो आर्थिक संकट का दुष्चक्र शुरू होगा, जिसकी कीमत दूसरे देशों सहित भारत को भी चुकानी पड़ेगी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। ईरान इजराइल के युद्ध में नुकसान किसका होगा?